जो राम वनगमन का जो मार्ग है पूरे देश का, उस राम वनगमन मार्ग पे यात्रा जा रही है और हर स्थान पर वहाँ जुलूस निकल रहा है, शोभा यात्रा निकल रही है। महेश शर्मा जी जो इसके पूरी यात्रा के संयोजक हैं, वो रायपुर के, ये 3 लोग तो साथ में चल ही रहे हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं और हर जगह राष्ट्रीय कवि आ रहे हैं। रायपुर में भी 4 राष्ट्रीय कवि आ रहे हैं। जो राम मंदिर का जो सामने प्रांगण है, वहाँ पर शाम के 6 बजे से काव्य पाठ कवि सम्मेलन होगा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिला पुरुष, ऐसा स्वागत का जगदलपुर में हुआ है। मैं तो अभी सीधा जगदलपुर से यही आ रहा हूँ प्रेस क्लब, मैं घर भी नहीं गया, सीधा आ गया, मेरे को आना भी नहीं था। इसमें मुख्य रूप से बाबा सत्यनारायण मौर्य जी साथ में चल रहे हैं, जो आप कई लोग जानते हैं। वो चित्र बनाते गाते गाते भारत माला उनको बहुत प्रसिद्ध है और बनाते चित्र बनाते, राम जी का चित्र बनाते, हनुमान जी का चित्र बनाते हैं। हिंदुओं के आराध्य देव राम जी हैं, उनकी यात्रा सबसे बड़ी यात्रा पहली बार निकल रही है। तो आप सबका प्यार, आशीर्वाद आपके माध्यम से ये राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा आयोजित श्री राम काव्य पथ यात्रा, राम वनगमन पथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। 28 फरवरी को श्रीलंका से और रामेश्वरम से यात्रा प्रारंभ हुई है और पूरे देश में भ्रमण करते हुए ये यात्रा 10 अप्रैल रामनवमी के दिन अयोध्या में समाप्त होगी। शिवरात्रि को प्रारंभ हुई और रामनवमी को समाप्त होगी। इसी तारतम्य में यात्रा 19 तारीख को छत्तीसगढ़ में यात्रा का राजनांदगांव से प्रवेश हुआ है। रामटेक के महाराष्ट्र के रामटेक से होते हुए यात्रा राजनांदगांव आई। राजनांदगांव से धमतरी से यात्रा कल जगदलपुर में थी। रास्ते भर हम सुकमा, दंतेवाड़ा और जितने छोटे छोटे गांव जहाँ राम जी का वनगमन मार्ग है, चित्रकूट, वहाँ भी हम गए और वहाँ यात्रा में बढ़ चढ़ के लोग शामिल हो रहे हैं। जगह जगह ग्रामीण उनका स्वागत कर रहे हैं। वनांचल में वनवासी भाई बहन जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। कल एक वनवासी क्षेत्र में कल यात्रा का भोजन भी था और इस प्रकार यात्रा आज मलकानगिरी गई है। मलकानगिरी में वहाँ के गवर्नर आज चीफ गेस्ट हैं। उसके बाद यात्रा कल गरियाबंद आ जाएगी। गरियाबंद से रायपुर से फिर शिवरी नारायण, फिर रायगढ़, फिर जशपुर, फिर अंबिकापुर, मनेंद्रगढ़, पेंड्रा रोड होते हुए ये यात्रा चली जाएगी मध्य प्रदेश। इस यात्रा में जिस शहर में प्रवेश कर रही है वहाँ लोग स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। यात्रा शोभा यात्रा निकल रही है और शाम को विशाल राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हो रहा है, क्योंकि ये कवियों की संस्था है, साहित्यकारों की संस्था, इसलिए रात को कवि सम्मेलन हो रहा है। राम जी पर आधारित कवि सम्मेलन है, इसलिए अलग अलग कवि आ रहे हैं। रायपुर में भी 4 राष्ट्रीय कवि आ रहे हैं, 5 राष्ट्रीय कवि आ रहे हैं। लोकल कवि भी उसमें अपनी कविता का पाठ करेंगे, साथ साथ राष्ट्रीय कवि भी इसमें अपने कविता का पाठ करेंगे। तो आप सभी आइए, राम जी के चरित्र को जानिए, सुनिए, राम जी के चरित्र को काव्य के माध्यम से सुनिए और आशीर्वाद लीजिए। राम जी का रथ, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राम जी जिस मार्ग पर चले थे उस वहाँ पे कोई यात्रा निकल रही है। ऐसे तो देश में बहुत सारी यात्राएं निकलती है, लेकिन राम जी को लेकर के राम वनगमन यात्रा ये इतिहास के पन्नों में पहली बार ये यात्रा निकल रही है। यात्रा टोटल 40 दिन की यात्रा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 10 दिन है, क्योंकि राम जी ने अपने 14 साल के वनवास सबसे ज़्यादा समय छत्तीसगढ़ में बिताए थे। तो यात्रा भी 10 दिन छत्तीसगढ़ में बिता रही है और जगह जगह बहुत भव्य स्वागत हो रहा है। मैं तो यात्रा में था, अभी मैं जगदलपुर से आया हूँ, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ, अभी शाम को वापस चला जाऊँगा। कि भगवान राम जी जहाँ जहाँ पे गए हैं उनके लोगों को, आज की जो नई पीढ़ी है उनको भी जानकारी होना चाहिए कि हमारे राम जी यहाँ पे गए थे। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस कार्यक्रम में आएँ और राम जी के बारे में लोग डिटेल्स में जाने, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत से लोग आए हैं जो राम जी के बारे में आप लोगों को चर्चा में देंगे।